सुदामा की कहानी, जो भगवान श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा के बीच की मित्रता पर आधारित है, एक नई दृष्टि से भी देखी जा सकती है। यह कहानी न केवल भक्ति और मित्रता की मिसाल है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कार्य भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। नई कहानी का आधार: सुदामा और कृष्ण बचपन के मित्र थे, जिन्होंने साथ में शिक्षा ग्रहण की थी। समय बीतने के साथ कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन यापन करने लगे। उनका परिवार अत्यधिक गरीबी में जी रहा था, लेकिन सुदामा का मन पूरी तरह से संतोष और भक्ति में लीन था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, तुम्हारे बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, क्यों न तुम उनसे मिलने जाओ और अपनी स्थिति बताओ, शायद वे हमारी मदद करें। सुदामा ने पहले तो झिझकते हुए इस बात को टाल दिया, लेकिन अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वे श्री कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी ने कुछ चने बांधकर उन्हें साथ में दे दिए। सुदामा द्वारका पहुंचकर जब श्री कृष्ण के महल में पहुंचे तो कृष्ण ने अपने मित्र को पहचानते ही बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोया और उन्हें गले से लगा लिया। कृष्ण ने सुदामा से पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो मित्र? सुदामा ने शर्माते हुए वह चने का थैला कृष्ण को दिया। कृष्ण ने उन चनों को प्रेम पूर्वक खाया और बिना सुदामा से कुछ कहे ही उनकी गरीबी दूर कर दी। नई सीख: इस कहानी में जो नया दृष्टिकोण हो सकता है वह यह है कि सुदामा अपनी गरीबी और कठिनाई के बावजूद कभी अपने आत्मसम्मान और मित्रता की भावना को नहीं भूले। उन्होंने श्री कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं रखी थी, केवल पुराने मित्र से मिलने का उद्देश्य ही उनके लिए काफी था। वहीं कृष्ण ने भी अपनी मित्रता को सर्वोच्च माना और सुदामा की सादगी और प्रेम का सम्मान किया। ये कहानी ये भी सिखाती है कि वास्तविक संबंध और प्रेम भौतिक साधनों से परे होते हैं। सुदामा ने जो दिया वह छोटा हो सकता है, लेकिन उसमें निहित प्रेम और भक्ति ने ही उसे मूल्यवान बना दिया। इस तरह सुदामा की इस नई कहानी में मित्रता, भक्ति, आत्मसम्मान और सादगी के मूल्य प्रकट होते हैं, जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं।